हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला बीएमएस। मैं ये फिर से एक लेसन लेकर के आया हूं जो कि नेम रिएक्शन पे है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हेलो फॉर्म रिएक्शन के फॉर्म में आ चुका है, ये उसका दूसरा सीक्वेंस है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हेलो फॉर्म रिएक्शन जरूर देख लें। हमने इन दोनों रिएक्शन को क्यों एक साथ पढ़ा, क्योंकि इन दोनों का रिएजेंट सेम है। तो दोनों का रिएजेंट सेम होने की वजह से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस केस में बहुत जरूरी है कि हम रिएक्टेंट पे भी ध्यान दें। अगर रिएक्टेंट 1 डिग्री अमाइड है और रिएजेंट Br2NaOH लिया हुआ है तो यह है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और अगर सेम रिएजेंट है और आपने मिथाइल कीटोन या फिर जो पहले पार्ट में मैंने बताया था वैसा कुछ अल्कोहल ले रखा है तो यह है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक यह है कि हमें ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट भी याद होना चाहिए। मैकेनिज्म सेकेंडरी पार्ट है। जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस और नीट में वो तो सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं कि प्रोडक्ट बता दो क्या होगा। अगर आप एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मैकेनिज्म में फोकस जरूर करें, क्योंकि क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी मैकेनिज्म से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप मैकेनिज्म को इग्नोर ना करें एडवांस के लिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस एडवांस के लिए भी दिए हुए हैं, मेनली 2 क्वेश्चन और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एडवांस के लिए ही है। नीट मेंस वाले सिंपल रिएक्शन पे ध्यान दें कि क्या रिएक्शन है और इसको याद करने की कोशिश करें। तो हम आगे देखते हैं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो नाम देखते हैं, नाम ऐसा क्यों हुआ। तो हॉफमैन साइंटिस्ट है, ब्रोमोमाइड क्योंकि इसमें एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम ब्रोमोमाइड है। डिग्रेडेशन कम हो रहा है, 1 कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट में 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 3 ही कार्बन होंगे। अब ट्रिक क्या है इस रिएक्शन को याद रखने का, तो देखो रिएक्शन इधर नीचे में लिखा हुआ है। आपके पास 1 डिग्री अमाइड है रिएक्टेंट, आपको प्रोडक्ट बताना है ना। आप सिंपल क्या करो, ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट दिख रहा है CO, इसको यहां से रिमूव कर दो। जो बच गया वो प्रोडक्ट है, मतलब RNH2। तो देखो आपने सिंपली एक झटके में ही एक प्रोडक्ट इसका बता दिया जो कि सही है। बाकी सब क्या है, साइड प्रोडक्ट है। आपको यह भी याद रखना है कि वी आर हैविंग अ रेशियो ऑफ 1:4 इन Br2 एंड NaOH। जैसे इससे पहले भी हमने याद रखा था हेलो फॉर्म रिएक्शन में रेशियो Br2 और NaOH का, हमें यहां पर भी याद रखना है। तो चलिए रिएक्शन में और देखते हैं। रिएक्शन है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। क्या हम एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं, तो हाँ, हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। और रिएजेंट क्या है इसका, Br2 और NaOH, जो कि पहले भी था, आपको बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है तो NaOBr भी लिखा हुआ हो सकता है, हाइपोब्रोमाइट। ठीक है ना। रिएक्शन आपको कहां मिलेगा, ये S ब्लॉक में। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर भी। इसमें देखोगे आप रिएक्शन में बाद में मैकेनिज्म में कि माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप टेक्स प्लेस। प्रोडक्ट कैसे बताना है, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसी से कि 1 कार्बन आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। कौन सा, कार्बोनिल वाला। बस बन गया प्रोडक्ट। अब देखो मैकेनिज्म होता क्या है। तो मैकेनिज्म में आप देखोगे कि एक आइसोसाइनेट बन रहा है, इसका नाम है ब्रोमामाइड। तो हो क्या रहा है, आपको लेना है अमाइड और NaOH बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H+ लेकर के चला जाएगा, बच गया NH- विल अटैक ऑन Br2। तो यहां NH और Br के बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा, तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बन गया ब्रोमामाइड। फिर से OH- आएगा, फिर से OH- आएगा और वो फिर से अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन पे। तो फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हम करवा सकते हैं और O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। एरो से जरूर रिप्रेजेंट करें क्योंकि इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है। अब देखो यहां पे N पे फिर से नेगेटिव चार्ज जब आ गया, ठीक है ना, तो हम फिर से इसको Br2 पे अटैक नहीं करवाते क्योंकि एक जगह पे 2 Br आ जाएगा तो थोड़ा सा यहां पे हिंड्रेंस होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, N पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइज होने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि O- का नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा। क्यों, क्योंकि Br- इज अ गुड लिविंग ग्रुप और वो लिविंग ग्रुप की तरह यहां से रिमूव हो जाता है।
अब देखो फिर से अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज Br माइनस यहां से चला जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे था उसका क्या होगा, तो अगर हम उससे एक बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा कि R माइनस यहां से माइग्रेट कर जाता है अल्काइल और अराइल ग्रुप। अब देखो R माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबल नहीं है, बट Br माइनस काफी अच्छा था, तो Br माइनस हटता है, इसलिए R माइनस यहां से माइग्रेट कर सकता है और हमें मिल जाता है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट में आप वाटर डाल दो। अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो जस्ट रीअरेंजमेंट टाइप का है, या फिर आप बोल सकते हो मीडियम से H+ ले रहा है, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा COH, और इसको हीट करने पे CO2 गैस इज लिबरेटेड एंड 1 डिग्री अमीन इज फॉर्म्ड। अब यही देखो जो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा अच्छा है, तो आप अगर ध्यान देते हो तो अच्छी बात होगी कि जैसे मान लो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है तो हमें देखना है कि इस रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है कि नहीं, तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी रिएक्शन वाला पार्ट हुआ है वो हुआ है NH2 के साथ और अटैक हुआ है CO पे। इस कायरल सेंटर वाले कार्बन पे तो हमने कुछ अटैक करवाया ही नहीं है, तो देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पार्ट है अगर हम KOH के जगह पे KOD लें और H2O के जगह पे D2O मीडियम रहे तो क्या उससे फर्क पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने पुराने वाले रिएक्शन में देखा था H+ मीडियम से आ रहा था, तो यहां पे ND2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, सिंपल एनसीईआरटी के रिएक्शंस है, तो बहुत जरूरी है आपको याद रखना। देखो ये है आपका रिएक्टेंट, ये है वही रिएजेंट, प्रोडक्ट बताना है, कार्बोनिल हटाओ, जो बच गया वही प्रोडक्ट है। ये है मान लो ब्यूटेनामाइड और इसमें आपने सेम रिएजेंट यूज किया है, तो फिर से CO हटाओ, आपके पास जो बच गया प्रोपेनामीन, ये कंपाउंड रह गया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला हुआ है कि वी आर हैविंग अ प्रोडक्ट प्रोपेनामीन, टेल द रिएक्टेंट, तो आपसे उल्टा पूछा है रिएक्टेंट, तो आप क्या करोगे? CO ऐड कर दो, ठीक है ना, एंड इट शुड बी एन अमाइड। देखो बहुत सारे रिएक्शंस जो आते हैं एडवांस लेवल में या फिर एम्स वाले पार्ट में भी दो रिएक्शंस को क्लब किया रहता है, तो अगर आपको मान लो रिएक्टेंट पता नहीं है और एरो पे Br2NaOH लिखा हुआ है और प्रोडक्ट साइड एमीन है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है एंड द रिएक्टेंट शुड बी एन अमाइड। और अगर प्रोडक्ट साइड में हेलोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है और सॉल्ट दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड में होगा एक मिथाइल कीटोन या फिर वो अल्कोहल जो मैंने आपको बताया था। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजों की एनालिसिस करके जान सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या था। अगर कोई स्टेप हमें नहीं आ रहा है इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, तो आप आगे के रिएक्शन, पीछे के रिएक्शन देखो कि फाइनली हमें चाहिए क्या था उस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो आपको जरूर याद आ जाएगा। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है कि हमें कन्वर्ट करना है किसको? 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड को। ये रहा 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हमने Br2NaOH, फिर से देखो अमाइड Br2NaOH, तो क्या होगा? CO हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सिंपल एमीन। डन। तो 1-फेनाइलअमीन नंबरिंग यहां से। अब देखो ये दो क्वेश्चंस हम करते हैं, एक एडवांस में आ चुका है और इसका भी लेवल अच्छा है, तो मेंस और नीट वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ के रखें ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखो आपके लिए पहले दिया हुआ, आप सॉल्व कर लो, आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। ये देखो ये रहा आपका आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो परसेंटेज दिया हुआ था, परसेंटेज यील्ड और रिएजेंट्स, तो देखो ये है आपका क्या बताओ? मिथाइल कीटोन और ये NOBr, तो रिएक्शन हो गया हेलोफॉर्म, 60% यील्ड था, तो 10 मोल से कितने मोल्स बनेंगे? 6 मोल्स। फिर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन हम कभी ना कभी पढ़ लेंगे और इसका भी एक लेसन बना देंगे। तो देखो अगर कभी भी RCOH और NH3 दिया हुआ है विद हीट, तो ये बनता है अमाइड। इसका रिवर्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा दे तो एसिड एंड NH3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर जगह कभी भी सीरीज ऑफ रिएक्शन रहता है उसमें एक रिएक्शन ये रहता है, ठीक है ना, तो आप याद रखना। आप देखो इस रिएक्शन के यील्ड है 50%, मतलब 6 मोल से ये कितना मोल बनेगा? 3 मोल।
फिर क्या है, देखो अमाइड बन गया, अमाइड में क्या होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होगा, फिर 50% इल्ड है तो 1.5 मोल बनेगा। अब देखो ये फाइनली हम पहुंच गए एनिलीन पे। एनिलीन में Br2 ऐड करते तो हमें पता होता है कि ऑर्थो पैरा तीनों जगह पे Br लग जाता है, एज एनिलीन इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, 3 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी बार भी एनिलीन है उसका थ्राइस, तो 1.5 मोल अगर एनिलीन है तो हमें जितना रिक्वायर्ड है Br2 सब मिल गया है और हमने 1.5 मोल इस कंपाउंड का बना लिया है। और 100% इल्ड है, मतलब 1.5 से 1.5 ही बनेगा। 1.5 मोल का मास निकाल लो, दैट इज योर 495। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, तो इस क्वेश्चन में है एक एस्टर और नीचे में क्या है, एक अमाइड। अब देखो इस रिएक्शन में पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट अभी क्या होगा इससे बताओ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, एमीन। अब एमीन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट कैन अटैक ऑन COH। थोड़ा हीट है, OH माइनस नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, बट हीट और मीडियम की वजह से ये H2O प्लस बन के यहां से रिमूव हो जाएगा और ये वाला पार्ट यहां अटैच हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे रिएक्शंस को क्लब करके दिया हुआ है। जनरल मेंस नीट तक में एक सिंगल क्वेश्चन आता है, तो मेंस नीट वाले खास करके सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान दे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और जिसका भी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस वही मैकेनिज्म पे फोकस करें। अगर हम थोड़ा ज्यादा सीख लेते हैं तो अच्छा रहता है कि हम छोटी छोटी चीजें हमें बहुत इजी लगेगी, और एडवांस वाले तो कुछ ना छोड़े, जितना बताया जा रहा है उनको करें, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट लेसन मैं फिर से बनाऊंगा। थैंक्स। वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स है वो बताएं। जैसे ये नेम रिएक्शंस जो मैंने लिया है वो बच्चों ने ही बताया है कि सर इस नेम रिएक्शन में डाउट है। जैसे एक नेक्स्ट लेसन में बनाने वाला हूं ऑन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वो भी एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर इसमें डाउट है। तो आपका भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और किसी और नेम रिएक्शन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे जरूर बताएं। चलिए ठीक है, थैंक्स।